बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के अनारदाने से कैसे रोटी बनाई जाती है वो शेयर करूंगी। इसकी रेसिपी पूरी शेयर करूंगी और बताऊंगी कि हम लोग अनारदाना जो है वो अपने घर में कैसे स्टोर करते हैं पूरे साल के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पे ये देखें जी, खट्टे अनार जो है वो दरख्त के साथ भी मैंने आपको दिखा दिए कि हमारे घर में जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से लगे हुए होते हैं। तो जब भी सीज़न आता है हम लोग उसको उतारते हैं और एक दफ़ा तो इसकी रोटी हम लोग लाज़मी बनाते हैं। तो आप लोग बेशक सालन ना बनाएं, जब आपका दिल कर रहा हो ना कि आपको कोई काम नहीं करना, आराम से बैठ के बस आपने सालन नहीं बनाना या कुछ भी ऐसा आपका काम करने का दिल ना कर रहा हो, तो आप मज़ेदार सी ये रोटी बनाएं अनार दाने की और उसको चटनी के साथ एंजॉय करें। तो यहाँ पे ये देखें जी, बारीक-बारीक प्याज़ जो है वो मैंने चॉप कर लिया था और इसमें एक छोटा-सा टमाटर डाला था। टमाटर ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये फिर पानी छोड़ देता है और इससे जो है वो रोटी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जो है सिस्टर मेरे साथ हेल्प करा रही थी, तो वो सारा अनारदाना निकाल रही थी। एक्चुअली हम लोग जो है ना वो रोटियाँ बना चुके थे, तो उसने बोला कि चलो अनार खट्टे आए हुए हैं तो हम जो है वो इसकी रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी उसमें बाकी मसाले हमने ऐड कर दिए, जिसमें सिर्फ़ थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर था और हरी मिर्च थी, नमक था और सूखा धनिया था। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की जाती। बस ये 2-4 चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से बहुत ही मज़े की ये रोटी बनाई जाती है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक वॉच किया तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। यहाँ पे ये देखें जी, आटा हमने पहले से गूँध के रखा हुआ था, तो वो सारा मसाला जितना भी था उसको अब हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे सूखे आटे में इसको नहीं गूँधा जाता क्योंकि वो सही नहीं होता, फिर वो आटा ख़राब हो जाता है, तो उससे ये रोटी बनाने में मुश्किल होती है। तो आटा पहले से गूँधा हुआ हो और इस तरह से सारी चीज़ें आप बारीक-बारीक चॉप कर लें, क्योंकि अगर मोटी होंगी ना तो वो फिर तंदूर के साथ ये रोटी लगाई जाती है, तो उस तरह से फिर ये इसमें से प्याज़, टमाटर वग़ैरह सारे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से गूँध के रख लिया था और इसको गूँध के आपने ज़्यादा देर रखना भी नहीं है, क्योंकि ये इसमें खटास होती है और फिर ये ख़राब हो जाता है ना आटा, तो तंदूर के साथ फिर इसकी रोटी नहीं लगती। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने गूँध के रख लिया था आटा। अब हम इसके पेड़े बनाएँगे और तंदूर हमने ऑलरेडी गरम किया हुआ था क्योंकि हमने कुछ दूसरी रोटियाँ भी लगा ली थी। तो बस यहाँ पे अब हम पेड़े बनाएँगे इसके, जिस तरह से आम रोटी बनती है। तो उस तरह से रोटी बना के हम इसको तंदूर में जो है वो पका लेंगे और मज़े से देसी घी के साथ जो है इसको हम ऊपर लगा के फिर हम सर्व करेंगे। तो ऐसा हुआ था कि उस दिन साथ चूल्हे पे हम लोगों ने जो है ना वो दाल चढ़ाई थी। मैंने ही बल्कि अम्मी को बोला था कि मुझे दाल खानी है, तो अम्मी ने कहा ठीक है। तो वो एक्चुअली दाल में आपको पता है सारे मसाले वग़ैरह ऐड करके रख दिए जाते हैं, तो उन्होंने रख दिए इसी तरह। तो जब ये रोटियाँ बन गई ना तो मुझे उन्होंने कहा एक्चुअली उसको लगाना था तड़का, तो वो इतने मज़े की लग रही थी ऐसे भी, तो मुझे अम्मी ने कहा कि चलो सालन भी ले आओ। तो मैं वो ऐसे ही दाल लेके चली गई ना, मैं समझी शायद इसको तड़का वग़ैरह लगा लिया है। लेकिन वो इतनी कोई टेस्टी थी क्योंकि अम्मी मेरी जब अम्माएँ तो जब भी जो भी खाना बनाती हैं ना वो बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे बस जी रोटी भी हमारी रेडी हो चुकी थी और सिस्टर भी आई हुई थी, इसके बच्चे भी थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखें जी, अब देसी घी जो है इसकी सारी रोटियों के ऊपर हम लगा देंगे और उसके बाद फिर हम मज़े से बैठ के जो है वो सब हम रोटी एंजॉय करेंगे। और साथ में जो है हमने दूसरी रोटियाँ भी बना ली थी और बहुत ही मज़ा आया था। बहुत टेस्टी ये रोटी होती है और आप ज़रूर ट्राई करें। तो अभी भी आई होप सो कि मेरे ख़्याल में कुछ इलाकों में तो खट्टे अनार हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे दरख्त के साथ कुछ जो है ना वो लगे हुए हैं। और यहाँ पे बस हम लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने अनारदाना जो है वो छीलना था, काफ़ी सारा था। तो हम लोगों ने कहा कि चलें सब मिल के बैठते हैं और इसको, कुछ लोग जो हैं वो हम लोग इस तरह से छिलका उतार लेते हैं जब बहनें हम इकट्ठी होती हैं ना। तो अम्मी यहाँ पे जो है वो अनार के ऊपर से छिलके उतार रही थी। इस तरह इसको दाने निकालने में बहुत ईज़ी रहता है। और साथ-साथ जो है वो मैं और मेरी सिस्टर जो है वो सारे अनार हम लोग इस तरह से उसके दाने अलग कर रहे थे। और फिर इसको हम धूप पे सुखा लेते हैं, तो घर का जो साफ़-सुथरा अनारदाना है ना, वो हमें मिल जाता है। अच्छा, इसके जो छिलके होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा उनका बेनिफिट होता है। बहुत अच्छा इसके साथ आप बालों को डाई कर सकते हैं। अगर इसको आप पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रखें ना, तो इसके बहुत अच्छे सा कलर इसमें से निकल रहा होता है। तो बड़ा पक्का जो है वो डाई हो जाते हैं हाँ, बाल आपके। अच्छा, इसके अलावा कुछ इलाकों में जो अनार के छिलके होते हैं, उनको सुखाया जाता है धूप में। जैसे कि ये देखें, इनको अच्छी तरह से धूप में सुखा के फिर इसका पाउडर बनाया जाता है
और अक्सर जब बच्चों को लूज़ मोशन हो जाते हैं या फिर पेट का कोई भी इशू होता है, तो इसमें छोटी जो चाय का चम्मच है ना, वो अगर आप थोड़ा-सा पानी के साथ खा लेते हैं, तो आपको फ़ौरी तौर पे आराम आ जाता है। तो इसके जो मतलब कि अनार के तो फ़ायदे हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इसके छिलके के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बस ये थी जी मेरी आज की वीडियो, और आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे फ़ीडबैक अपना ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।